बेटे आज वाले लेक्चर में हमने रेक्टिफायर्स करने हैं। रेक्टिफायर्स आर द डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कौन सी होती है? एसी टू डीसी की कन्वर्जन कर रहे हैं। आपको पता है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कौन सी होती है? अगर हम एसी का ग्राफ ड्रॉ करें तो आपके पास किस टाइप का ग्राफ आएगा? ऐसा। ठीक है, ये मेरा एसी करंट है। अगर मैं डीसी ड्रॉ करूं तो डीसी में स्ट्रेट लाइन आती है। डीसी के केस में ये वाला ग्राफ होता है और एसी के केस में ये वाला। राइट, जैसी साइनोसाइडल वेव, साइन या कॉस की वेव्स होती हैं वो ऑल्टरनेटिंग करंट है, और डीसी जो है वो स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट। देयर इज नो वेरिएशन विद टाइम और देयर इज नो वेरिएशन ऑफ फेज of the current with time, that is current is not varying with time. In case of AC it is an alternating current, its phase goes on changing after every half of the cycle. Now the rectifiers are the device which is used to convert these alternating voltage to the direct voltage, right? Its principle is, here the diodes acts as rectifiers. It means in case of forward bias diode acts as a conductor, and insulator के केस में जब हमने इंसुलेटर की तरह उसकी फंक्शनिंग करवानी है, इट एक्ट्स या इट वर्क्स इन केस ऑफ द रिवर्स बाइस कंडीशन। यानी जब इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? विच डू नॉट पास द करंट, और कंडक्टर का मतलब व्हेन इट पासिस द करंट। यानी इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन इट एक्ट्स एज कंडक्टर, एंड इन केस ऑफ रिवर्स बाइस कंडीशन इट एक्ट्स एज इंसुलेटर। डायोड की ये वाली प्रॉपर्टी रेक्टिफिकेशन के लिए यूज होगी, एंड द वर्ड रेक्टिफिकेशन मीन्स द कन्वर्जन ऑफ दीज रिपल्स इन ऑल्टरनेटिंग करंट इज टू बी रिमूव्ड। राइट, नाउ फर्स्ट इज हाफ वेव रेक्टिफायर। हमारे सिलेबस में दो रेक्टिफायर्स हैं, वन इज कॉल्ड हाफ वेव एंड अदर इज कॉल्ड एज फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम यहाँ पे देखो। पीएन जंक्शन डायोड आपने लिया, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, इनपुट इज देयर अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, P1 and P2 are the primary coils, S1 and S2 are the secondary coils. PN junction, P type is connected with, ये देखो ये हमारा P type है, इसको हमने कनेक्ट करना है S1 टर्मिनल से, और N लोड रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस आपने आउटपुट लेना है, N को से कनेक्ट करना है। ठीक है, नाउ what happens is during first half cycle of AC, suppose the polarity of the P1 is plus, ये ऊपर माइनस, यहाँ पे माइनस लिखा है, प्लस प्लस माइनस, दो चीज़ें लिखी हुई हैं। फर्स्ट हाफ साइकिल में P1 नेगेटिव है, P2 पॉजिटिव है। सेकेंड हाफ साइकिल में P1 पॉजिटिव है और P2 बेटे नेगेटिव है। what happens is when the polarity across P1 is negative, at that time due to mutual induction S1 is positive and S2 is negative. for next half cycle ये negative और ये positive, तो ये साइंस जो है वो इनकी पोलैरिटीज लिखे हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस, और इधर बेटे प्लस माइनस माइनस प्लस। नाउ लेट अस स्टार्ट द वर्किंग ऑफ इट। एज सुन एज इनपुट इज देयर for first half cycle, suppose a polarity across P1 is negative, due to mutual induction S1 becomes positive. When it is positive, P-type semiconductor is connected with the positive terminal of the battery. Therefore, this is the case of the forward bias. When P is positive, it is negative. N वही show करेगा जो S2 terminal है, because it is connected through R with N, right? तो जब फर्स्ट हाफ साइकिल है तो P इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, N इज कनेक्टेड विद नेगेटिव, दैट इज वाई फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल PN junction diode is forward bias. When it is forward bias, we obtain output across the input. As soon as when the polarity reverses its order, or this P1 becomes positive, due to mutual induction S1 is negative, so PN junction diode में P-type semiconductor is connected with negative and N is connected with positive. This is the state of the reverse bias condition. In the reverse bias condition, it acts as insulator, so there is no output across it. For all the positive half cycles, positive half cycle के लिए output मिल रहा है, negative half cycles के लिए there is no output. So इस half wave rectifier में
जो आउटपुट मिल रही है उसमें गैप्स हैं, दैट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस आउटपुट। आया फिर नहीं आ रहा, फिर आ रहा है फिर नहीं आ रहा, सो दैट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस आउटपुट। इन ऑर्डर टू रिमूव दिस प्रॉब्लम, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपने वर्किंग कंडीशन में लेकर आनी है तो ऐसे थोड़ी होता है कि पहले वर्क कर रही है फिर ना करे, फिर चल रही है फिर ना। सो दिस डिसकंटिन्यूटी, बिकॉज ऑफ दिस डिसकंटिन्यूटीज we use full wave rectifiers, and in case of full wave rectifiers क्या करना आपने, आगे मैंने इसकी वर्किंग भी लिखी है, एक बार इसे अंडरस्टैंड करो, क्योंकि जब तुमने नोट्स लिखे होंगे तो नोट्स में आपको ये डॉटेड और डैशेस दिख रहे हैं, है ना। मैंने देखो कैसे लिखा है, P1 P2 आर द टर्मिनल्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन क्यों बोला, बिकॉज द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्राइमरी। S1 and S2 are the terminals of secondary coil of step-down transformer. R is the load resistance which is connected across the output, across which the output is taken. VAB applied input या applied voltage, और VAB इन्होंने AB के across है ना, across है secondary coil. Now let during the first positive half cycle, जो words underline है, ये positive underline है, ये underline है, ये underline forward bias conductor, जो चीज़ें अंडरलाइंड हैं उन्हें मैंने लिख दिया है, ठीक है, नीचे। बाकी सारी थ्योरी आपने सेम लिखनी है, जैसे यहाँ लिखा ड्यूरिंग द हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC वोल्टेज टर्मिनल्स P1 एंड P2 बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेस्पेक्टिवली, P1 नेगेटिव P2 पॉजिटिव, एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC वोल्टेज द टर्मिनल्स P1 एंड P2 बी, बिल्कुल सेम लिख के उन्हें उल्टा कर दो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी ऊपर जो ये 6 लाइन्स लिखी हैं वही 6 रिपीट करनी है, अंडरलाइन वर्ड्स को चेंज कर देना है जो मैंने नीचे लिखे हैं। फॉलो करके, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इस केस में आपने क्या करा, हाफ वेव रेक्टिफायर को डिफाइन करा, जिसमें मैंने फर्स्ट हाफ साइकिल को लिखा है और सेकेंड हाफ साइकिल के जो टर्मिनोलॉजी आपने चेंज करनी है बस उन्हें अंडरलाइन करके लिखा है। इसमें आउटपुट वोल्टेज आपको 0 मिलेगी और इस केस में आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू जो है वो कुछ ना कुछ होएगी। सो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए आपको आउटपुट मिलती है और सेकेंड हाफ साइकिल के लिए आपको आउटपुट नहीं मिलती। इन ऑर्डर टू रिमूव दिस डिसकंटिन्यूटी, इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करने के लिए वी यूज़ फुल वेव रेक्टिफायर, राइट। अब मुझे फुल वेव रेक्टिफायर्स जब यूज़ करने हैं तो हमने क्या करना है, इसका सर्किट डायग्राम ये रहा। फुल वेव रेक्टिफायर के केस में बेटे हमने यूज़ करा, बिल्कुल सेम सर्किट अरेंजमेंट है, बट वी यूज़ 2 डायोड्स, डायोड D1 एंड डायोड